तो हे गाइस, ये है ब्लेंडर का प्रॉपर्टीज पैनल। यहाँ पे ये जो रेंच आइकॉन है, इसके ऊपर टैप करोगे तो इस सेक्शन के अंदर हम मॉडिफायर के ऊपर काम करते हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मॉडिफायर को ऐड करते हैं और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब मॉडिफायर क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। इस वीडियो के अंदर ऐड मॉडिफायर बटन पे टैप करोगे तो जनरेट वाले कैटेगरी के अंदर आपको मिरर नाम का मॉडिफायर दिखाई देगा। अब इस मॉडिफायर को कैसे यूज करते हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर फटाफट से बताने वाला हूँ। तो मैं पहले इसको कट कर देता हूँ। और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको मॉडिफायर अप्लाई करना है तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर रेंज वाले आइकॉन के अंदर जाना है, प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर। यहाँ पे क्यूब दिखाई दे रहा है तो क्यूब के ऊपर अप्लाई होगा जो भी मॉडिफायर यहाँ पे ऐड करोगे। तो अब मॉडिफायर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कैटेगरी के अंदर मॉडिफायर को चूज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ऐड मॉडिफायर बटन पे टैप करो। उसके बाद अपने मॉडिफायर का नाम लिखना है, यहाँ पे स्टार्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न की को हिट करो, ये मॉडिफायर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब ये जो मिरर मॉडिफायर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करोगे तो उस ऑब्जेक्ट के लोकल एक्सिस के अलोंग उस ऑब्जेक्ट का मिरर क्रिएट होता है, और जो ऑब्जेक्ट का ओरिजिन है उसके अक्रॉस जो मिरर है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये चूंकि इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन इसी के सेंटर में है तो जो मिरर क्रिएट हुआ है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो डॉट दिखाई दे रहा है ये सेंटर है ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पे अगर नहीं दिखाई दे रहा आपके ब्लेंडर के अंदर तो यहाँ से जाके इसको यहाँ पे टैप करोगे वो इनेबल हो जाएगा, वापस से टैप करोगे डिसेबल हो जाएगा। वहाँ पे इसको भी मैं इनेबल कर देता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट किए हो उसके बाद भी सेंटर दिखाना है तो इसको इनेबल कर सकते हो। अब यहाँ पे रेड कलर का एक्स एक्सिस है, ग्रीन कलर का वाई एक्सिस है, और यहाँ पे अगर जेड एक्सिस दिखाना है तो जेड पे टैप करोगे तो जो ऊपर से नीचे ये जो ब्लू कलर की लाइन है उसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब जैसे ही इसको एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो इसका मॉडिफायर आपको दिखाई देने लगा। क्यों? क्योंकि ये जो एडिट मोड के अंदर इस ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो ऑब्जेक्ट के जियोमेट्री को आप मूव कर रहे हो, नहीं ऑब्जेक्ट के सेंटर को। यहाँ पे देखो तो ऑब्जेक्ट का जियोमेट्री क्या है, वर्टेक्स है, एज है और फेस है। यहाँ पे मैंने सारे को सिलेक्ट कर रखा है। अब मैंने सारे जियोमेट्री को मूव किया तो पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, बट ऑब्जेक्ट का सेंटर नहीं मूव हो रहा है, वो अभी भी यहाँ पे ही है। तो इस सेंटर को मान के यहाँ पे चूंकि एक्सिस के अंदर एक्स इनेबल है तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मिरर हो गया है। अच्छा, मैं इसको अंडू कर देता हूँ और ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आता हूँ। अब मैं इसको एक्स एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट मोड के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर मूव किया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो मूव हो रहा है, उसका सेंटर भी यहाँ पे मूव हो रहा है। तो अब एडिट मोड के अंदर जाओगे तो इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ पे है। अब इसको अगर एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करोगे तो अब चूंकि इसका सेंटर यहाँ पे है तो इस सेंटर के अक्रॉस एक्स एक्सिस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट है वो मिरर हो रहा है। वहीं अगर वाई को भी इनेबल कर दोगे और इसको अगर वाई एक्सिस के ऊपर मूव करोगे तो इसका मिरर वाई एक्सिस के ऊपर भी आपको दिखाई देगा। और अगर जेड एक्सिस को इनेबल कर दोगे और जेड एक्सिस के ऊपर इसको मूव करोगे तो इसका मिरर आपको जेड एक्सिस के ऊपर भी दिखाई देगा। अब मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मैं एक्स एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसका ओरिजिन मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो 3D कर्सर है इसके ऊपर मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ये जो डॉट है इसका ओरिजिन है, इसके ऊपर यहाँ पे पोजीशन कर देता हूँ। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, सेट ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन टू 3D कर्सर चूज करोगे तो ये जो डॉट है वो 3D कर्सर के ऊपर जाके चिपक जाएगा। अब इसका ओरिजिन चेंज हो गया है। अब अगर इसके ऊपर मॉडिफायर अप्लाई करने जाओगे तो यहाँ पे मिरर मॉडिफायर, तो इस सेंटर के क्रॉस यहाँ पे मिरर हो गया जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैंने एक वापस से नया फाइल क्रिएट किया है। अब यहाँ पे इसको मैं एक्स एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा स्केल अप कर देता हूँ और जेड एक्सिस के ऊपर भी थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा वाई एक्सिस के ऊपर भी इसको बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे सपोज करो कि मैं एक सिलेंडर ऐड करता हूँ। यहाँ पे ये रहा सिलेंडर और इसको एक्स एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको स्केल डाउन कर देता हूँ और इसको वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे इस तरह से मूव कर देता हूँ। अब देखोगे तो इसको मैं सपोज करो कि यहाँ पे पोजीशन कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसके ऊपर मिरर मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैंने मिरर मॉडिफायर अप्लाई किया। अब यहाँ पे देखोगे तो सेंटर के क्रॉस बाय डिफ़ॉल्ट मिरर होता है ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे ये जो मिरर ऑब्जेक्ट है इसके अंदर इसके ऊपर जाओगे चूज करोगे तो ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ पे क्यूब सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मिरर ऑब्जेक्ट है, जो सेंटर है जिसके क्रॉस आपको इस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है उसको यहाँ पे चूज कर लो। अब ये जो क्यूब है इसके क्रॉस ये जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग। वहीं अगर वाई चूज करोगे तो वाई एक्सिस के अलोंग भी ये मिरर हो गया है, और वहीं जेड चूज करोगे तो जेड एक्सिस के अलोंग भी ये मिरर हो गया है। अब एडिट मोड के अंदर सपोज करो कि इस ऑब्जेक्ट के फेस को आप सेलेक्ट कर लो और इसको सपोज करो कि थोड़ा सा इंसेट कर लो इस तरह से, और इसको सपोज करो कि अंदर को एक्सट्रूड कर दो, फिर इसको सपोज करो कि और इंसेट कर दो
और इसको सपोज करो कि एक्सट्रूड कर दो बाहर को, इसको इस तरह से स्केल कर दो थोड़ा सा। उसके बाद इसको इस तरह से आप एक्सट्रूड इंट्रूड जो भी आपको करना है, आप इस तरह से फटाफट एक को मॉडिफाई करोगे और चारों इस तरह से मॉडिफाई होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना कम समय में ये आपने मॉडल तैयार कर दिया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जाओ और इस मॉडिफायर को अप्लाई कर दो, फिर वापस से एडिट मोड के अंदर आ जाओ। अब हर एक ऑब्जेक्ट के फेस को, जियोमेट्री को इस तरह से आप सिंगल जियोमेट्री को मॉडिफाई कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे नया फाइल वापस से क्रिएट किया है। मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर मॉडिफायर उसके ऊपर अप्लाई करने के बाद वो अपने लोकल एक्सिस के अलॉन्ग मिरर होता है, जो भी सेंटर है उसके अक्रॉस। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले मैं मान लो यहाँ पे ये जो मूव वाला बटन्स है, गीजमो है, इसको इनेबल कर देता हूँ। अब इसको जेड एक्सिस के ऊपर मैं यहाँ पे सपोज करो कि 30 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे चूँकि ग्लोबल यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन है यहाँ पे सिलेक्टेड है, मैं जैसे ही लोकल चूज करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट का लोकल एक्सिस एक्स एक्सिस ये है, वाई ये है। अब इसको मैं एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव करता हूँ, नहीं तो मूव हटाओ, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से अंडू कर देता हूँ और इसके ऊपर पहले मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे मिरर मॉडिफायर मैंने अप्लाई कर दिया। अब एडिट मोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ग्लोबल कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से मूव करता हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ग्लोबल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो मूव हो रहा है, बट इसका जो मिरर है ये अपने लोकल एक्सिस के अलॉन्ग, जो एक्स यहाँ पे चूज है तो लोकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये इस तरह से मिरर हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर होता है अपने लोकल एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब आपको बताता हूँ कि ये जो बाइसेक्ट है, फ्लिप है, ये कैसे यूज होता है। तो मैं यहाँ पे वापस से नया फाइल क्रिएट करता हूँ और इसके ऊपर मैं मिरर मॉडिफायर वापस से अप्लाई करता हूँ और एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको जी एक्स यहाँ पे मैंने इस तरह से मूव कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं बाइसेक्ट, आपने यहाँ पे टूल देखा होगा, यहाँ पे देखोगे तो ये लूप कट है, कहाँ गया, ये रहा। ये देखोगे तो नाइफ है और बाइसेक्ट है। तो बाइसेक्ट का मतलब ये है कि एक साइड का रखना है, दूसरे साइड को कट करके हटा देना है, क्लीन कर देना है। तो वहाँ पे बाइसेक्ट का यूज होता है। तो जैसे बाइसेक्ट एक्स यहाँ पे चूज कर लोगे तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसका जो मेस है, जो ऑब्जेक्ट है वो रहेगा, और निगेटिव जैसे ही ओवरलैप होगा निगेटिव वाला कट होके डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव करूँगा तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, ये देखो ये जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला ये जो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आता हूँ, यहाँ वाला है, यहाँ वाला है, निगेटिव वाला यहाँ पे कट होता जा रहा है। मैं वापस से इसको और एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे मूव करता हूँ। ये देखो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है जो निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है वो यहाँ पे देखोगे तो आपको होलो दिखाई दे रहा है, होलो काइंड ऑफ, ये कट हो चुका है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आओगे तो ये देखो इतना सा बचा है। अब वापस से और मूव करोगे तो यहाँ पे आप नोटिस करना, ये देखो ये इतना सा बचा है। तो अगर बाइसेक्ट एक्स इनेबल है, अगर इसको इनेबल करोगे बाइसेक्ट के किसी एक्सिस को, तभी जाके फ्लिप इनेबल होगा, नहीं तो इसको डिसेबल करोगे तो फ्लिप के ऊपर क्लिक नहीं कर सकते हो। तो मैं वापस से एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अगर वहीं फ्लिप को इनेबल कर दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे मान लो इस फ्लिप को पहले डिसेबल करता हूँ और इसको एक्स एक्सिस के ऊपर इधर मूव करता हूँ, अब इसको इनेबल करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखोगे तो जो पॉजिटिव वाला है वो कट हो चुका है, निगेटिव वाला था। जैसे इसको मूव करोगे यहाँ पे तो ये देखो ये जो निगेटिव वाला इधर आ रहा है, तो ये पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और पॉजिटिव वाला कट हो जा रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे मान लो ये यहाँ पे आपने इसको मूव कर दिया, यहाँ पे कोई सपोज करो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दो, कोई इम्पिटी ऑब्जेक्ट सपोज करो कि प्लेन एक्सिस मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इसके ऊपर अगर इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, अब इसके ऊपर मान लो एक मिरर मॉडिफायर अप्लाई करोगे और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को चूज करोगे इम्पिटी, या फिर यहाँ पे जो आई ड्रॉपर है इसको ले जाके यहाँ पे जैसे प्लेन दिखाई दे रहा है, एम्प्टी दिखाई दे रहा है, इसको चूज करोगे तो इसके अक्रॉस ये एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे मिरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स यहाँ पे इनेबल है। उसी तरह से वाई यहाँ पे मूव कर दोगे, फिर यहाँ पे वाई इनेबल करोगे तो वाई एक्सिस के ऊपर भी ये इस तरह से मिरर हो जाएगा। वहीं जेड के ऊपर इसको मूव करोगे और यहाँ पे जेड चूज करोगे तो जेड के ऊपर ये इस तरह से मिरर हो जाएगा। इसको यहाँ पे रोटेट करोगे तो इस तरह से सारा रोटेट होगा। तो वहीं इसको रोटेट करोगे इस तरह से, सपोज करो कि एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इस तरह से जो एक्स से रिलेटेड है वो रोटेट होगा, और वाई इस तरह से। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी यूज करके मिरर करके उसको जो भी रोटेट वगैरह ट्रांसफॉर्म वगैरह कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो क्लिपिंग है, क्लिपिंग को कैसे यूज करते हैं वो आपको बता देता हूँ। मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ और इसके ऊपर वापस से मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से। अब मैं एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ और इसको एक्स एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस एज को मैं सेलेक्ट करता हूँ,
अब यहाँ पे क्लिपिंग देखोगे तो डिसेबल है। तो अब इसको अगर इस तरह से वाई एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करने जाओगे तो इस तरह से देखोगे तो दोनों जो जियोमेट्री है दोनों ऑब्जेक्ट का, जो ओरिजिनल है और जो मिरर ऑब्जेक्ट का जियोमेट्री है, दोनों एक दूसरे मर्ज होके एक क्रॉस हो जा रहा है। वहीं अगर यहाँ पे क्लिपिंग इनेबल कर दोगे तो जहाँ भी जियोमेट्री मर्ज होगा उसके बाद एक क्रॉस नहीं जाएगा, मर्ज होके और अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा तो जहाँ मर्ज होगा वहीं पे रुक जाएगा। तो इस तरह से क्लिपिंग को हम यूज करते हैं। तो बाकी यहाँ पे जब भी आप मिरर मॉडिफायर यूज करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये बाइसेक्ट, फ्लिप इन सब का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आपको एक्सिस की जरूरत पड़ेगी और इस मिरर ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के लॉन्ग आपको क्रॉस आपको मिरर करना है तो इसका जरूरत पड़ेगा और इस क्लिपिंग का जरूरत पड़ेगा। और ये सब ऑप्शन आपको बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ेगा। अगर मैं कोई मॉडलिंग करूंगा उसके अंदर ज़रूरत पड़ेगा तो उसको यूज करके उसको क्यों यूज किया मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये होता है मिरर मॉडिफायर का यूज।